आज मैं बता रही हूँ कि भगवान जी की वाणी जो है कि गुरु को मन में से थोड़ा सा भी निकाला तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। गुरु को मन में से थोड़ा भी निकाला तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। हमारे जीवन गुरु के प्रेम के आधार पर है। विश्वासी ही कायम है, विश्वास गया तो जीवन बर्बाद है। चाहे वे सब सुख वार दूं तो भी प्रेम की एक रत्ती का मुकाबला नहीं है। आत्मा रूपी ज्योत तुम्हारे साथ है तो मन रूपी अंधेरे में गोते खा रहे हो। ये किसने बताना था हमको? कितनी गीताएं पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, ये हमको कोई नहीं बता सकता था। बिना पानी के गोते खा रहे हैं। बिना आग जले संसार। साधु और कई अन्य संतों की इच्छा है कि मैं फिर बार बार फिर आऊं, आकर भारत की सेवा करूं। सो करता है, समझते हैं कि हम करने वाले हैं, हमारे सिवाय दूसरा कोई भी ऐसा नहीं सेवा नहीं कर सकेगा। पर ब्रह्मज्ञानी मुक्त है, वे कोई भी शुभ इच्छा भी नहीं रखता है, पर आने जाने से ऊपर है क्योंकि देह नहीं है। वे सभी रूपों में अपने को ही देख रहा है। वे एक शरीर से आना नहीं चाहेगा। भगवान किसी भी शरीर से आकर काम लेकर ले, पर मैं करता नहीं हूँ। कोई पूछता है कि है ही गुरु की कृपा, अपनी कृपा है ही नहीं। हम पर केवल गुरु की कृपा हुई है, तो हमने अपने ऊपर कृपा की ही नहीं। Some have greatness thirst upon them। तुम किस किस्म के हो? एक तो पैदा होते ही मुक्त हैं, दूसरे जहाँ पुरुषार्थ से हासिल करते हैं, तीसरे पर खुद आकर ज्ञान थोपता है, मूडता है, जबरदस्ती बुला बुला कर उनके पास जाकर उनके ना चाहने पर, इच्छा ना होने पर भी गालियां देते हुए गुरु नहीं छोड़ता है, क्योंकि वे लेनदार है। जिन पर गुरु कृपा आकर करता है वो मुक्त होंगे ही होंगे। गुरु किस पर कृपा करे किस पर ना करे, जो अपने ऊपर कृपा करता है उस पर गुरु की कृपा पहुंचती है। और अपने पे कृपा क्या करते हैं? आज अगर देखा जाए तो सोचो, कैंसर से भी बुरी आदत कौन सी है मुक्ति की राह पर? आप बताइए, सोचिए जरा 2 मिनट। कैंसर से भी बुरी आदत मोबाइल। आज कसम डाल लो, सोते सोते मैं ये मोबाइल 2 घंटे पहले छोड़ दूंगा, सोने से पहले। कई लोग बोलते हैं, हमें वाइफ्स बोलती हैं हमें छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते। पति बोलते हैं हमें छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते। फिर सुबह बिस्तर से उठकर भी उसको हाथ नहीं लगाना है। हमको इतने वीआईपी तो नहीं है कि सुबह सुबह कहाँ से हमें इमरजेंसी कॉल्स आए होंगे। बाथरूम जा रहे हो फिर भी कर देख के जाएंगे। कई लोग पता है दांतों की सुगंध खुलवाते हैं। कई संत बोलते हैं दांतों की सुगंध लो, कि आज पूरा दिन में 2 घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। ये भगवान जी की कृपा मुक्ति कैसे होगी हम अगर इतनी कमजोरियों में पड़े हैं? आपने अभी देखा है आजकल लेडीज जो दादी सास बन चुकी हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं। पहले बोलते थे तिजोरी की चाबी भी किसी को बता दो तो देते नहीं थे। घर की तिजोरी की चाबी जिसमें मेन हमारा सोना चांदी सब होता है। और वो पता साड़ी के पल्लू में उधर नीचे रखा होता था, लटकाया होता था पेटीकोट में चाबी का गुच्छा। तो आजकल गुच्छा वुच्छा बहू को दे देंगी लेकिन मोबाइल नहीं देंगी। मोबाइल को ऐसे बैग बना के उसको आजकल मॉडर्न वे से रखा है, जैसे चाबियों का गुच्छा कर देते थे, आजकल मोबाइल का गुच्छा है। कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं कर रही है, कोई इम्पोर्टेंट कॉल्स यूज नहीं है कि आनी है। दूसरा कोई खिटपिट करे तो नाराज हो जाते हैं, मोबाइल खिटपिट करे तो कोई नाराज नहीं होता है। सत्संगों में बैठ के बोलते थे स्विच ऑफ कर दो, और उसमें चुपके चुपके मैंने भी कितनी बार देखा हुआ है, धीरे से कान से लगा के बाद में कर देंगे, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसे भी। और सत्संग में बैठी है। बाद में के ऊपर एक दृष्टांत था, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारका नाथ को बोला मैं थक गया हूँ, कल मैं दान देने जाऊंगा।
द्वारकाधीश बोले एकदम से, इधर आओ इधर आओ धर्मराज, तू तो भगवान बन गया, ले तू तो चेला रहा ही नहीं, मैं चला अभी। वो बोले मैंने क्या बोल दिया, आप नाराज हो गए, रूठ गए। भगवान द्वारकाधीश ने बोला, कल करे जो आज कर, आज करे वो अब। पल में प्रलय होए फिर करेगा कब। कल होने में 12 घंटे हैं अभी धर्मराज। मैं कृष्ण हूं। मैंने भी ये गलती देखी 10,000 साल पहले जब राम के रूप में था। मेरे पिताजी जो थे वो राजा थे, चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। उन्होंने रात को मुझे सौगंध दी है कि सुबह तुम्हें राज तिलक किया जाएगा, राज्याभिषेक दिया जाएगा, और मुझे वनवास दिया गया। बताओ 12 घंटे के अंदर ही क्या से क्या खेल हो गया। समझ रहे हैं आप सारे? समझ रहे हैं कि 2 सेकंड में भी हम नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट पल मैं जिंदा होंगी। पाप को करना है उसको टाल दो, बुरी बात के लिए टाल दो, किसी को खरी खोटी सुलानी है तो टाल दो, अच्छे काम के लिए जल्दी जल्दी अभी कर लो। है ना कितना प्यारा? ये मुक्ति की राह पर रुकावटें हैं हमारी। विश्वास वाले पर गुरु की कृपा हुई पड़ी है। जो अपने ऊपर कृपा करता है, अपने को देखता है कि ये कैंसर की जैसी बीमारियां कहाँ से आ गई मेरे पे, वो जाग जाता है, ये इंकार कहाँ से आ गया। गुरु भी हार जाता है हमारे आगे। गुरु की कृपा भी इंकारी के आगे काम नहीं करती है। भगवान पहले देवताओं की जीत कराकर दैत्यों की हार करवाता है, बाद में फिर देवताओं की परीक्षा भी लेता है कि कहीं इन्हें जीत का इंकार ना हो गया हो। देवताओं के आगे तिनका रखेगा कि 2 टुकड़े करके दिखाओ तो देवता हारेंगे। तभी इंकार जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर ज्ञान कहाँ दे सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि क्रोध मत करो, पर क्रोध तो आता है। दुनिया के गुरु भी कहते हैं विकार छोड़ो, पर विकार छोड़ने के हैं ही नहीं। जब तक तुम देह हो तो विकार नहीं जाएंगे। विकार सहित देह बुलाओ कि मैं निर्विकारी हूँ, आत्मा हूँ, मुझ में विकार नहीं है, तभी विकारों से पिंड छूटेगा। ये भगवान जी के कितने प्यारे प्यारे वचन हैं। आज भी मैंने दूसरे डिवाइन एनलाइटन पे दिया है कि रोना रोना बंद करो। ये ऐसा सत्संग है जहाँ से जीवन पलट जाता है। ऐसा डीप गीता का ज्ञान गुरुमुख से हमें मिलता है। जो औरतें रो ही रही हैं, दुखी हैं गृहस्थ में, दादा ने आके सुखी करा हम सबको। गुरु से ख्याल छिपाएंगे तो गुरु को दूसरा और अपने को दूसरा समझकर छोटे बड़े के भाव से दूर रहेंगे। मिलकर एक नहीं होंगे तो उन्हें बीमारियां होती हैं। गुरु तो उदार चित्त होकर पहले ही दिन सच बताता है कि जो तू है सो मैं हूँ। फिर कोई आज ही निश्चय कर लेता है। ये है हमारा ज्ञान। जैसे लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमारे जहाँ ये होता है, हमारे जहाँ ऐसा हो जाता है। मैं बोलती हूँ आओ हरिओम के सत्संग में, देखो तो क्या माथे की लकीरें भी पलट जाती हैं इधर। कोई 100 बरस के बाद भी निश्चय करता है तो वह उसका पुरुषार्थ है। अपने को दासी पुत्र समझे या सूर्य पुत्र समझे, दासी पुत्र समझने से हिम्मत नहीं आएगी, शरीर समझने से कमजोरी खरीद करेंगे। पर अभी ही समझो कि मैं सूर्य पुत्र भगवान हूँ तो शक्ति आ जाएगी, छिपी हुई शक्ति प्रकट हो जाएगी। गुरु से ऐसे बोल लो कि जैसे कि बेटे से बोलते हैं, पर अंदर से भगवान से भी अधिक विश्वास हो। गुरु जो बड़ाई हमें देता है वह गुरु पर नहीं आजमाओ कि वह आत्मा में टिका हुआ है। कम कम अधिक प्यार है, किसी से थोड़ा प्यार करता है, एक को कहता है बैठो, दूसरे को कहता है उठो। ये भेद दृष्टि है गुरु में। सभी मूर्खों से वोट लेकर गुरु को आसानी दोषी साबित कर सकते हो। ये फायदा हमें नहीं होगा। तुम समय पर अपनी परीक्षा दो, पर गुरु की लोगे तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। निर्दोष पर दोष लगाने से तुम दोषी हो जाओगे। गुरु दूसरा देखता ही नहीं है, गुरु भगत देखता ही नहीं है, वह तो अपना आप देखता है। अपनी एक सुई भी तो नहीं है, फिर छोड़े क्या पकड़े क्या।
ज्ञान कैच कर सकते हैं पर सिखा नहीं सकते हैं। गाय में दूध है पर बछड़ा बने तो दूध दुए पर गोए को ताकत नहीं है। नहीं फायदा कोई जीने से जो रोते हुए को हंसाना ना आए। तुम दिल खुश रखो कि दूसरों को भी खुश कर सको। सो ये वाणी मेन आदत के ऊपर डाली है कि कैंसर से भी बड़ी बीमारी आदत कौन सी है मुक्ति की राह पर। खतरनाक आदत, कैंसर से भी खतरनाक आदत मुक्ति की राह पर है ना। है ना प्यारे बच्चों, हम सब मुक्त होने आए हैं और हमारे से जब तक धरती पे हैं तो भगवान को कितना आसरा है ये सब जो करवा रहा है। हम कौन होते हैं, कर्तापन में थोड़ी आते हैं हम। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा।